हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर। लेकिन शुरू करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें और आप सबसे पहले उसे देख पाएँ। तो रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड के ऊपर बात करने के लिए देखिए कुछ बचा तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के मोटिवेशन को बनाए रखने के लिए मैं कॉन्स्टेंटली जो है कुछ ना कुछ बताते हुए आपको मिलता हूँ। तो यहाँ पे इस वीडियो के अंदर कुछ बातें करेंगे, लेकिन सबसे पहले फ्राइडे की क्या सिचुएशन थी, फ्राइडे को किस तरीके से रिएक्ट किया, आइए देखते हैं। फ्राइडे की अगर हम बात करें तो 1.70 के ऊपर ओपन होने के बाद 1.75 का हाई बनाता है, जबकि ये लोअर सर्किट के ऊपर ओपन हुआ था। अपर सर्किट इसका 1.80 का लगा था। 52 वीक लो अगर आप देखो इसका तो 0.60 का है और 52 वीक हाई है 3.45 का एनएससी के ऊपर। अगर हम बात करें इसके टोटल ट्रेडेड वॉल्यूम की तो वॉल्यूम कम नहीं ट्रेड हो रहा है। आप देख सकते हैं इतनी ह्यूज क्वांटिटीज़ में बाइंग करी गई है। 1,77,45,642। इंग्लिश में सुनिए, 1,77,45,642 क्वांटिटीज़ यहाँ पे बाइंग करी गई है। मजाक नहीं है ये। इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग कौन कर रहा है भाई? ये कौन कर रहा है? इतनी ह्यूज क्वांटिटी में बाइंग कौन कर रहा है? ये बात जो है सीक्रेट है, ये बात जो है लीक नहीं होने दी जाती है। बीएससी के ऊपर हम बात करें तो यहाँ पे भी अगर आप देखें तो 56,98,869 क्वांटिटीज ट्रेड हुई, जिसमें से आप देखें तो 51.61% की डिलीवरी है। 89% बाइंग साइड पे आप देख सकते हैं टोटल क्वांटिटीज पेंडिंग में लगी थी और 11% टोटल क्वांटिटीज जो है सेलिंग साइड पे पेंडिंग में लगी थी। हालांकि यहाँ पे आप देखेंगे तो बाइंग साइड पे बुलिशनेस थी यहाँ पे स्टॉक में, लेकिन फिर भी ये अपने लोअर सर्किट के आसपास ही जाकर के बंद होता है। 1.70 जो कि इसका लोअर सर्किट नहीं है, 1.64 का लोअर सर्किट है, लेकिन बहुत ज़्यादा उससे ऊपर भी नहीं है। अपर सर्किट 1.80 का लगा था, लेकिन 1.73 ही इसका हाई बन पाता है पूरे इंट्राडे में। 470 करोड़ की मार्केट कैप है एनएससी के ऊपर। और अगर हम बात करें इसको लेकर के कुछ न्यूज़ की तो गाइस आपको बताना चाहूँगा, रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड में कोई अभी तक अपडेट नहीं आ पा रहा है, क्योंकि इसके पीछे सबसे बड़ा कारण जानते हैं क्या है? सबसे बड़ा कारण ये है कि रिलायंस कम्युनिकेशन लिमिटेड आज जिस मोड़ पे खड़ा है, जिस पॉइंट पे खड़ा है, उस पॉइंट पे इसका कोई सलूशन ही नहीं है। सारा फिसाई एक्ट जो है वो बिल्कुल भी उल्टा चलता है। आईबीसी कोड के अंदर जो एक्ट, जो रूल्स लगाए गए हैं, जो बताए गए हैं, उसके बिल्कुल उल्टा चलता है। तो इसके ऊपर एक सुनवाई जब तक नहीं होगी और इसके अंदर जब तक सुधार नहीं होगा तब तक इस कंपनी का रेजोल्यूशन पॉसिबल ही नहीं है। सुप्रीम कोर्ट है, चाहे कोई सुप्रीम कोर्ट अगर इसके ऊपर सुनवाई भी करता है तो वो भी इसी पॉइंट के ऊपर कल्मिनेट करेगा। तो मुझे लगता है कि ये पॉइंट जो है आपको समझ में आ रहा है और आपको इसमें पैनिक नहीं करना है। सिचुएशन जैसी होगी आपको अपडेट तो मिलती ही रहेगी, लेकिन आप पैनिक ना करो। इस कंपनी को एक्वायर करने वाला UVARCL ही है, वही इसको एक्वायर कर सकता है और दूसरा कोई है भी नहीं। ठीक है, रही बात अनिल अंबानी की, तो भाई की अपने मुकेश भाई जी के साथ में किस तरीके से स्माइलिंग फेस है इनका। मतलब इस चीज़ों को देख करके ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर ये खिचड़ी पका के खा रहे हैं आपस में और पब्लिक को कुछ भी नहीं दे रहे हैं। पब्लिक को पता भी नहीं चल रहा है कि आपस में क्या कर रहे हैं। ठीक है, आपको कोई इन्फॉर्मेशन पता चली इनके बारे में कि कहाँ है, किस तरीके से, मतलब कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं पता चल पा रही होगी, लीक नहीं हो पा रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं ये छुपे पड़े हुए हैं बिल्कुल। ठीक है, तो आप लोगों को टेंशन नहीं लेना है, जो कुछ भी होगा देख लेंगे यार। अभी तक तो बहुत झेल लिया, जब जब ये नीचे आता है तब तक इस बात की उम्मीद के साथ हम बैठते हैं और देखते रहते हैं हम लोग कि इसके अंदर रिवर्सल कब आएगा, और रिवर्सल आता है तो 20 पैसे ऊपर चढ़ करके फिर से नीचे गिरना शुरू कर देता है। और यही देख करके ना, सच बता रहा हूँ, इतना ज़्यादा पैनिक क्रिएट होता है दिमाग में, इतना ज़्यादा पैनिक होता है कि मतलब इसको बताया जाना बड़ा मुश्किल होता है। बहुत लोग ऐसे कमेंट करते हैं, बहुत लोग इसके अंदर इतने बुरी तरीके से चपेट में आ चुके हैं इस स्टॉक के कि लोग बैठ करके आज रो रहे हैं। उसके अलावा उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। राइट, तो गाइस आप लोग इतना ज़्यादा पैनिक ना होइए। अगर आप पैनिक होने से बचना चाहते हो तो एक सलूशन ये है
कि आप जो है इसको बार बार ना देखो। अगर आपको किसी चीज़ से दुख होता है, अगर आप उसको बार बार देखते हो तो आपका दुख बढ़ाती है ना कि कम करती है। तो यही चीज़ यहाँ पे भी अप्लाई होता है। अगर इस आरकॉम जैसे स्टॉक को अगर आप बार बार देखते हो तो डेफिनेटली मुझे लगता है कि आपके पेन को इंक्रीज़ करेगा, बढ़ाएगा, कम तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, राइट। लेकिन दिक्कत ये आती है कि जब इसके अंदर रिवर्सल स्टार्ट होता है ना, जब ऊपर की तरफ चलना मूव करता है, जब हमें सब कुछ ग्रीन दिखाई देने लगता है, तब हमारी नज़र ऑटोमेटिक आ जाती है और इस उम्मीद में हम बैठ जाते हैं कि कुछ अच्छा होगा, कुछ अच्छा होगा। लेकिन फिर से अपने अपर लेवल के ऊपर जाने के बाद ये नीचे की तरफ गिराना शुरू हो जाता है। ये ऑपरेटर्स की गेम है पूरी तरीके से, मुझे ऐसा लगता है। और ये ऑपरेटर्स कोई आर्बिट्ररी ऑपरेटर्स नहीं है, बल्कि ये ऑपरेटर्स पेड ऑपरेटर्स लगते हैं, ऐसा मुझे लगता है। जो कि पूरी तरीके से मैं मानता हूँ गलत भी हो सकता है। ये मेरी अपनी तरीके से एक एजम्पशन है जो कि पूरी तरीके से वैलिड नहीं भी हो सकती है। आज की डेट में 90% से भी ज़्यादा इसकी होल्डिंग जो है पब्लिक शेयर होल्डिंग के पास है। म्यूचुअल फंड्स यहाँ से बाहर निकल चुके हैं। FIIs DIIs जितने पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर फंसे पड़े हुए हैं 0.1-0.2% के आसपास, वो भी कहीं ना कहीं इस बात का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनका पॉइंट ऑफ प्राइस जैसे ही आए वहाँ पे वो भी बुक करें और एग्ज़िट होकर बाहर निकल जाएं। वो भी रिस्क नहीं लेना चाहते हैं इस पॉइंट ऑफ प्राइस के ऊपर एवरेजिंग करके अपने इनिशियल बाइंग प्राइस को नीचे स्लाइड करके ले आना और प्रॉफिट बुक करके भाग जाना। वो भी इतना रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। तो एक रिटेल इन्वेस्टर्स तो उसके लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो गाइस, दोनों भाइयों के बीच की जो मुस्कान है, ये मुस्कान जो है, मुस्कुराहट है, कहीं ना कहीं इस बात का इशारा करती है कि अंदर ही अंदर कुछ खेल खेल रहे हैं दोनों मिल करके, कोई ना कोई चाल चल रहे हैं। और ये मुस्कान बहुत ही ज़्यादा खतरनाक जैसी दिख रही है। गाइस, ये थोड़ा आपको फ़नी सुनने में लग सकता है, लेकिन अब आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए और डिप्रेशन से बाहर रखने के लिए जितना हो सकता है मेरी तरफ से मैं कोशिश उसको करूँगा। और होपफुली इसी बात की उम्मीद लगा कि मैं भी बैठा रहता हूँ कि कुछ अच्छा हो जाए, कुछ अच्छा हो जाए, कभी NCLT से कुछ आ जाए, कुछ सुप्रीम कोर्ट से आ जाए। लेकिन अभी तक तो कुछ हुआ नहीं, और ना ही सुप्रीम कोर्ट से या फिर NCLT या फिर जो दिल्ली हाई कोर्ट है, इनकी तरफ से कुछ फाइनल कल्मिनेशन पॉइंट भी जल्दी से डिसाइड नहीं किया जाता है। अगर आज हियरिंग होती है तो पता चलता है कि वो पोस्टपोन हो गई या हुई ही नहीं। इसी तरीके से तो हो रहा है इसमें, लास्ट के कई दिनों से मैं देख रहा हूँ। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करना चाहूँगा, यहीं पे एंड करना चाहूँगा। आगे आपको कॉन्स्टेंटली मैं थोड़ा सा स्किप कर चुका था इसके ऊपर, क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो गया था। लेकिन आप लोगों को मोटिवेट रखने के लिए कोशिश करूँगा कि इसके ऊपर जो है ऑल्टरनेट डेज पे या फिर 2 दिन 3 दिन पे आपको एक वीडियो जो है इसके ऊपर बना करके दे सकूँ। सो दिस इज़ ऑल गाइज, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको मोटिवेशन, अगर आपको लगा कि हाँ आपको अंदर थोड़ी सी एनर्जी आई है इस वीडियो को सुन के और देख के, तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। और दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिएगा, आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिएगा और अपस्टॉक में अकाउंट ओपन करा लीजिएगा। इट्स अ वेरी वेरी सिंपल गाइज। ओके, सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।